तो मैं होप करता हूँ कि तुम लोग पिछला वीडियो ब्रूट फोर्स वाला तो देख के ही आए होगे। तो हम लोग यहाँ पास देखने वाले हैं ऑप्टिमाइज स्लोप अप्रोच। अगर तुम पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जल्दी से देख के आओ, तभी तुमको यहाँ पास मजा आने वाला है। तो देखो हम लोग यहाँ पास क्या बनाएंगे, एक स्लोप बनाएंगे। और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप का जो एक एक डॉट है वो एरे के एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि बच्चों का एक एक एज को रिप्रेजेंट करता है। देखो सेकंड वाले बच्चे के एज फर्स्ट वाले से ज़्यादा है, थर्ड वाले बच्चे के एज सेकंड वाले से ज़्यादा है, मतलब कि बच्चों का एज एरे में बढ़ते गया है, फिर कम हुआ, फिर बराबर हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। तो भैया ऐसा क्यों किए? तो देखो हम लोग को पता लगाना है कि जो बच्चे का एज है वो अपने अगल बगल वालों से बड़ा है या फिर छोटा है। हम लोग को ये मतलब नहीं है कि कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, बस हम लोग को पता करना है कि बड़ा है या फिर छोटा है। इसलिए हम लोग क्या बना लिए, स्लोप बना लिए। अब स्लोप बनाने के बाद क्या करना, इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना, तुम लोग तीन वेरिएबल लेना, एक पीक, डाउन और सम। और तुम लोग क्या करना, स्टार्ट करना फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरो इंडेक्स से। और क्या करना है, एक एक चॉकलेट देते जाना। एक चॉकलेट दिए, दो चॉकलेट दिए, तीन चॉकलेट दिए। और जैसे स्लोप अगर इंक्रीज होगा तो पीक को भी प्लस प्लस करते जाना। यहाँ पर पीक क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। और देखो सम में भी इसको ऐड करते जाना, 1 + 2 + 3। फिर जैसे ही तुम टॉप मोस्ट पॉइंट में आओगे पीक को रोक देना। अब क्या करोगे, नीचे जाओगे, स्लोप डाउन जाएगा। स्लोप डाउन जाएगा तो एक्चुअल में कैसे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 2 3 4 5। अब देखो चॉकलेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर तुम चॉकलेट ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 2 3 4, सम तो एक ही आने वाला है। तो देखो 1 2 3 4 और 5 वाला कहाँ पास आएगा, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। तो जैसे ही तुम लोग डाउन आओगे, डाउन को प्लस प्लस करना। डाउन यहाँ पास क्या है, 1 है, तो 1 2 3 4 डाउन यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आओगे तो डाउन यहाँ पास आ जाएगा 4। फिर जैसे ही तुम लोग का डाउन खत्म होगा ना, डाउन को एक इंक्रीज करना। डाउन को क्यों एक इंक्रीज करोगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर से 1 2 3 4 5 होता है, इसीलिए देखो डाउन 4 में खत्म हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो डाउन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखना क्या डाउन पीक से ज़्यादा है, डाउन कितना है, 5 है, और पीक कितना था, 3 था। तो हम लोग मैक्सिमम वाले को लेंगे, तभी तो अगल बगल का कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का सम था 6, यहाँ से यहाँ तक का सम था 1 2 3 4 प्लस कितना होगा, 10 था। टोटल सम कितना था, 16 था। लेकिन हम लोग 3 को जोड़े थे तब 16 आया था। हम लोग को क्या जोड़ना है, 5 को जोड़ना है, क्योंकि डाउन पीक से बड़ा हो गया। तो 5 - 3 कितना है, 2 है, तो 2 और जोड़ेंगे, 16 + 2 कितना हो जाएगा, 5 - 3 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो डाउन जब खत्म होगा, अब क्या आ गया, बराबर आ गया। बराबर आ गया तो एक एक और जोड़ते जाएंगे, 18 से 19 20 21 हो जाएगा। अब देखो मान के चलो डाउन से ही स्टार्ट होता है, डाउन से ही स्टार्ट होगा तो क्या करोगे, पीक को क्या लेना, 1 लेना, और डाउन को फिर प्लस प्लस करते जाना, 1 2 3 और एक और प्लस करना। जैसे डाउन खत्म हो जाएगा, डाउन क्या हो जाएगा, 4। तो 4 और 1 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो यहाँ पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। 4 + 1 + 2 + 3 ये आंसर होता है हम लोग का, है ना। फिर आगे करते जाना। तो देखो यहाँ पास हम लोग क्या किए, एक ही ऑपरेशन में, मतलब एक ही लूप में, ओ ऑफ एन टाइम में हम लोग एक्चुअल में टोटल सम बता लिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ 1 ओनली कांस्टेंट। तो देखो आया ना मजा, सीखने के लिए मिला ना कुछ नया। तो तुम लोग क्या करो, जल्दी से कमेंट कर दो कोड, ताकि तुमको इसका कोड तुम्हारे डीएम में मिल जाए। और लाइक करना, फॉलो करना, बाय।